मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मगर मिलता जरूर है। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और महाराज को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। पत्थर देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उसने उस पत्थर से विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाने का सोचा और उसे राज की विष्णु मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके कार्य के लिए उसने महामंत्री को पत्थर दिया और बोला, इससे विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाओ। जिसके लिए महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे पत्थर देते हुए कहा, महाराज इससे विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाना चाहता है। 7 दिन के भीतर इससे मूर्ति बनाकर तुम राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएगी। 40 स्वर्ण मुद्राएं की बातें सुनकर मूर्तिकार अत्यंत प्रसन्न हुआ और मूर्ति बनाने के कार्य में जुट गया। उसने अपने औजार में से एक हथौड़ा निकाला और पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया। पत्थर पर कई वार करने के बाद भी पत्थर जस का तस रह गया। लगभग 50 बार वार करने के बावजूद ही पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतिम प्रयास के लिए मूर्तिकार ने हथौड़ा आगे किया लेकिन हाथ खींच लिया, ये सोचकर कि 50 बार में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, और पत्थर ले जाकर महामंत्री को दे दिया और यह कहा कि इसे तोड़ना नामुमकिन है, जिसके कारण इसे मूर्ति नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन महाराज की आज्ञा का पालन करना महामंत्री के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसलिए उसने पत्थर ले जाकर गांव के साधारण मूर्तिकार को दिया और बोला, इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाना है। मूर्तिकार ने हथौड़े से एक ही बार में पत्थर को तोड़ दिया और मूर्ति बनाने के कार्य में जुट गया। महामंत्री सोचने लगा, काश मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता तो वह सफल हो जाता और 40 स्वर्ण मुद्राओं के हकदार हो जाता। तो हम सब भी अपने जीवन में किसी काम को करने से पहले या समस्या का सामने आने पर उसका निराकरण करने से पहले ये हार मान लेते हैं, या कई बार प्रयास करने के बाद असफलता हाथ लगने पर दोबारा प्रयास करना छोड़ देते हैं, जिसके कारण 1-2 प्रयास करने पर वो काम सफल हो सकता था, लेकिन प्रयास करना बंद हो जाने के कारण काम सफल नहीं हो पाता है। इसलिए किसी काम को करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अंतिम प्रयास अपने ज़िंदगी को बोलना चाहिए, एक बार और।